गाइस मैं एक चीज सोच रहा था, अगर बाहुबली 3 नहीं आई या फिर केजीएफ चैप्टर 3 मूवी नहीं आई तो ऑडियंस का एकदम से दिल टूट जाएगा। एस राजामौली या फिर प्रशांत नील, इन दोनों को कोई उंगली करेगा कि क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं लाए। इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? भाई नहीं हो सकता, कोई भी उंगली नहीं कर सकते। जब बाहुबली 3 आएगी, जब केजीएफ चैप्टर 3 आएगी तो एक नया दौर शुरू करेंगे। लेकिन जो बाहुबली का दौर है, जो केजीएफ का दौर है ना, एक हिसाब से 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। अगर आप कहानी के हिसाब से जाओ तो कहानी इस तरह से 2 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं, जो कि अगर पार्ट 3 नहीं भी आएगी तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर यहां पे जरा सोचो कि बाहुबली 1 आ जाता और बाहुबली 2 नहीं आता, अगर यहां पे केजीएफ चैप्टर 1 आ जाता और केजीएफ चैप्टर 2 नहीं आता, तो ऑडियंस एकदम से पीछे पड़ जाते दोनों डायरेक्टर के, और लेकर के आओ, क्यों अलग फिल्म कर रहे हो आप, क्यों आप RRR मूवी कर रहे हो, क्यों आप सलार मूवी कर रहे हो। इस तरह से लोग उनके पीछे पड़ जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बस हमारा उम्मीद है कि केजीएफ चैप्टर 3 जो है वो आगे चल करके आएगा, या फिर बाहुबली 3 जो है आगे चल करके आएगा। अगर एस राजामौली सर का मूड बना तो, अगर प्रशांत नील जी का मूड बना तो वो लोग लेकर के आएंगे। हालांकि वो लोग कई सारे इंटरव्यू में बता चुके हैं कि लेकर के आ सकते हैं, आएंगे, स्क्रिप्ट ऐसा है वैसा है, इस तरह की बात करे हैं। लेकिन नहीं भी लाएंगे तो कोई उनको उंगली नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहानी को एक हिसाब से 2 पार्ट में वो लोग कंप्लीट करे हैं। कि केजीएफ फ्रेंचाइजी जो है, वहां पे रॉकी भाई एक क्रिमिनल है, ओके, और आखिर में उसका एनकाउंटर होता है। वो होता है भाई, हर एक क्रिमिनल के साथ होता है, ठीक है ना, चाहे वो जैसा भी हो। और बाहुबली का जो कहानी है, एक्चुअली बाप का बदला लेकर के बेटा जो है वो राजा बन चुका है माहिष्मती का, और माहिष्मती के प्रजा लोगों को एक अच्छा राजा मिल चुका है। तो एक हिसाब से कहानी जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर पार्ट 3 नहीं भी आएगी तो डायरेक्टर लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके मूड के हिसाब से वो लोग लेकर के आएंगे तो सही है, नहीं लेकर के आएंगे तो भी सही है, कुछ इस तरह का है। लेकिन अगर पार्ट 2 नहीं आता तो भाई बवाल खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह अभी सलार पार्ट 1 आया है और सलार पार्ट 2 नहीं आया है। सलार मूवी की कहानी कंप्लीट नहीं हुआ है, काफी सारी चीजों को ये लोग छोड़ दिए हैं। तो सलार पार्ट 2 को छोड़ करके वो अगर NTR 31st मूवी पहले लेकर के आएंगे तो जरा सोचो कि प्रशांत नील जी के ऊपर किस तरह की उंगली उठेंगे और किस तरह की बातें होंगे और क्या होगा उनके साथ। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। अगर एक टीचर आपको एक चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ा देता है और फिर तुरंत बाद एक नया चैप्टर शुरू कर देता है, तो क्या आप उस क्लास का एंजॉय कर पाओगे? क्या आप उस टीचर को एडजस्ट कर पाओगे? चलो पहले वो चैप्टर कंप्लीट करो, अब ये बोलोगे कि नहीं। तो बिल्कुल वैसा वाला सीन है यहाँ पे। सलार पार्ट 1 आकर के सलार की पूरी कहानी को आधा कर दिया है, कुछ भी नहीं दिखाया है, सारा का सारा चीज पार्ट 2 के लिए है। और इसी बीच अगर वो NTR 31st लेकर के आएंगे पहले, तो भाई मैं एक डार्लिंग फैंस होने के नाते आपको कह रहा हूं, ओके, या फिर मेरी तरह बहुत सारे ऐसे ऑडियंस होंगे, भाई NTR 31st को 100% एंजॉय नहीं कर पाएंगे। दिमाग में खिलेगा प्रशांत नील और सलार 2, लिटरली ये खेलेगा, ठीक है ना, लिटरली खेलेगा। तो भाई मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं आज सभी को और प्रशांत नील जी को भी कि सलार 2 पहले लेकर के आए। सलार 2 की जो कुछ भी वो सोचे हैं, जो कुछ भी वो दिखाना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं, देवा की कहानी, वरदराज मन्नार की कहानी, खानसार की पॉलिटिक्स, वो सब कुछ एक हिसाब से कंप्लीट कर दे। बिल्कुल केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे कंप्लीट करे हैं रॉकी भाई की कहानी को, बिल्कुल वैसा ही कुछ कर दें। उसके बाद वो NTR 31st में जाए और उसको मल्टी पार्ट्स में बनाए, उसको फिर हम एंजॉय करेंगे। पहले सलार को एंजॉय करेंगे, सलार की पूरी कहानी को एंजॉय करने के बाद हम NTR 31st में जंप करेंगे, तभी मजा आएगा, तभी कुछ होगा। और अगर पहले NTR 31st आ गया ना मेरे भाई, मैं सीरियसली बोलता हूं, यहाँ पे कोई हेट वाली बात नहीं है, मैं 100% एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग में सलार 2 खेलेगा, सलार 2 खेलेगा। और मेरी तरह और भी कौन कौन से ऑडियंस हैं यहाँ पे जरूर कमेंट करना। और ऐसे ऑडियंस हैं जो सलार 2 देखने के बाद ही NTR 31st मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो, तो कमेंट जरूर करना। और प्रशांत नील जी को ट्वीट करो, रिक्वेस्ट करो कि वो सलार 2 को पहले लेकर के आए मेरे भाई, नहीं तो मजा नहीं आएगा। उनकी फिल्मोग्राफी, उनकी जो फिल्में हैं, जो आने वाली फिल्में हैं, वो सारी फिल्मों को हम 100% एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कहानी को आधा देखेंगे, फिर एक कहानी को आधा देखेंगे, फिर दूसरे वाले कहानी को पूरा करेंगे, फिर अभी इस कहानी को पूरा करेंगे। मतलब क्या है?
सलार का पार्ट 1 देख लिए, उसके बाद एनटीआर 31 का पार्ट 1 देखोगे, उसके बाद सलार का पार्ट 2 देखोगे, उसके बाद एनटीआर 31 का पार्ट 2 देखोगे। मतलब क्या दिमाग खराब है क्या? है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना भाई, एनटीआर 31 को हम 100% एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, ओके।